नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 अर्थशास्त्र से पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है विकास। और आपका जो एग्जाम हो बीएसपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर कह लीजिए यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 क्या बोर्ड एग्जाम की, तो आप हमारी वीडियोस को जरूर देखिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जितने भी विद्यार्थी बोर्ड की तैयारी करते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कुछ ना कुछ आपको सीख मिलते रहे और हो सके तो हम लोग शायद अच्छा से अच्छा मार्क्स भी ला सके। तो चलिए आज के चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है विकास। सबसे बड़ी बात है कि विकास कहते किसको है, यानी हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले जिस सब्जेक्ट को हमने पढ़ा उसमें सबसे पहली बात मैंने किस चैप्टर को बताया। ठीक उसी तरीके से आज हम लोग बात करते हैं कि विकास है क्या चीज या फिर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं कि विकास का मतलब होता है प्रगति करना, या फिर कह सकते हैं कार्य को आगे बढ़ाना, या फिर अपने आप को और ऊंचा ले जाना विकास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एवं अभी फिलहाल मेरा 2000 से लेकर 2 मिलियन तक ले जाते हैं, तो मेरा क्या हुआ, विकास हुआ। एंड सेकंड एग्जांपल में अगर बताऊं, जैसे आप मान लीजिए क्लास 9th में पढ़ते थे तो हो सकता है 80% 92% लाए हो, और अभी अगर क्लास 10 में पढ़ते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करके 96% लाते हैं, दैट मीन्स विकास हुआ। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा विकास सिर्फ पैसा के ही क्षेत्र से हो, आप विकास हर क्षेत्र से कर सकते हैं या फिर हो सकता है। दूसरी बात मैं कहूं कि हो सकता है कि एक विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश का कारण भी बने, और 100% बनता भी है। जैसे अगर मैं कह दूं मेरे पास गाड़ी है और उसको मुझे विकास कराना है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास बाइक है और बाइक से मैं कार खरीद लाता हूं, तो ये मेरा क्या हुआ, विकास हुआ। तो हर व्यक्ति का, मेरे कहने का मतलब था कि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग विकास होता है और अलग अलग विनाश होता है। यानी हो सकता है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश का कारण हो, या फिर हो सकता है कि हमने जो कुछ भी किया वो अगले व्यक्ति के लिए विनाश लेकिन हमारे लिए विकास हो। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, अर्थशास्त्र होती कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की होती है, एक समशिष्ट एंड एक होती है व्यवशिष्ट। उससे भी पहले बड़ी बात अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा अपने कह सकते हैं बुक पे चलते हैं कि भैया अर्थशास्त्र के पिता अर्थात अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। मैं एक चीज बता दूं आपको, अर्थशास्त्र अगर किताब की बात हो तो किताब के पिता हुए चाणक्य, लेकिन जिस अर्थशास्त्र की हम लोग बात कर रहे हैं उस अर्थशास्त्र के पिता होते हैं एडम स्मिथ। सबसे इन सभी जो मेन पॉइंट रहते हैं उन्हें हमें याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि मेरा वीडियोस एंड मेरा साउंड दोनों क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपका आभारी रहूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द ही प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं ऑन द बोर्ड एंड पढ़ते हैं। देखिए मैंने लिखा जैसे कि चैप्टर का नाम विकास, और ये विकास क्या क्या चीज होते हैं, तो विकास हमारे अर्थव्यवस्था एवं कह सकते हैं आर्थिक विकास दोनों तरह से होता है। अब कहेंगे सर आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। सबसे कह दें कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था का मतलब तो होता है कि एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि यह एक ढांचा है, दिस इज वन स्ट्रक्चर या फिर वन वे स्ट्रक्चर। अर्थात मैंने कहा कि यह एक प्रकार का क्या है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है, या फिर कह सकते हैं प्रति है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, लोगों की आर्थिक क्रियाओं अर्थात इकोनॉमिकली एक्टिविटीज का स्टडी करते हैं, अर्थात मतलब पढ़ाई करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए लोगों की पैसा रुपया की बात करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हमारा आता है अगला टॉपिक, आर्थिक विकास क्या होती है। तो मैं आर्थिक विकास का अगर डिफिनेशन बताऊं तो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक दीर्घ अवधि में बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो समझ में आया नहीं होगा और मैं जानता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए ज्यादा दिन हो गया, आपको कहां पे मिस्टेक हो सकती है, कहां समझ नहीं आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा
मैंने कहा जैसे मान लीजिए आपके पापा जी हैं और पापा जी एक जॉब करते हैं या फिर नौकरी करते हैं। मेरे बताने के हिसाब से अगर मैं कह दूं कि इनके हर एक साल में 1,000 रुपया इंक्रीज हो जाता है, इनका जितना भी अमाउंट हो डजेंट मैटर, बट 1,000 उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, तो वही हमारा कहलाता है आर्थिक विकास। या फिर कह सकते हैं कि भत्ता, या फिर कह सकते हैं महंगाई भत्ता को देखते हुए हमारा जो भी पेमेंट बढ़ता है उसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक विकास। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास, विकास अन्य, जब विकास की बात करते हैं तो इसमें अन्य लक्ष्य भी शामिल है। अब अन्य लक्ष्य कैसे, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है मेरा विकास आपके लिए विनाश हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी और व्यक्ति का विकास उस हमारे लिए विनाश हो। या फिर मैंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति के लिए अपना विकास अलग अलग होता है। जैसे मैं कहूं अगर कि कोई ऑटो रिक्शा वाला है, अगर वो क्या करता है, कल एक स्कॉर्पियो खरीद कर लाता है तो उसके लिए विकास हो गया। लेकिन अगर कोई एक मजदूर है, मजदूरी करता है और उसके लिए एक साइकिल की आवश्यकता है, तो अगर वो साइकिल खरीद लेता है तो वो भी उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है, तो यही मैंने कहा कि उसमें हमारे जो विभिन्न लोग होते हैं या फिर डिफरेंट पीपुल आर डिफरेंट डेवलपमेंट, मीन्स हर एक व्यक्ति के लिए या फिर हर एक लोगों के लिए अपना अपना अलग अलग क्या होता है, विकास होता है। इसी को मैंने इंग्लिश में कहा डिफरेंट पीपुल्स आर डिफरेंट डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलो। अब फिर से आता है विकास के टॉपिक, और विकास कहते किसको है ये मैंने बताया। चलिए देखते हैं। विकास का अन्य लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि भैया ये विभिन्न डिफरेंट पीपुल्स आर डिफरेंट डेवलपमेंट, बिकॉज क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारी आवश्यकता होती है वही जननी होती है। भैया जिस चीज की मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं वही खरीदूंगा। अभी मैंने कहा अगर मान लीजिए मेरा ये मार्कर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मार्कर ना रहे तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? नहीं। अगर मार्कर नहीं रहेगा तो मुझे आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी? इस मार्कर की। दैट मीन्स मैं जरूर इसको खरीदने जाऊंगा। तो भैया वही चीज मैंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए विभिन्न चीज अलग अलग डेवलपमेंट होती है। अब आपके लिए विकास क्या है? आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए, आपका कॉपी होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। ठीक है, मेरा क्या है भैया, मुझे बोर्ड रहना चाहिए, ये मार्कर रहना चाहिए, मेरे पास माइक रहना चाहिए। हर चीज अलग अलग है, वही चीज मैंने बताया। आगे चलिए। हो सकता है कोई चीज किसी के लिए विकास तो किसी के लिए विनाश हो, बिल्कुल। इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं डैम का। डैम का मतलब हिंदी होता है बांध का। बांध का कैसे विकास एवं विनाश होता है, एक चीज को देखो। देखो बांध, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बांध बनवाने के लिए परियोजना लिया, ठीक है, बांध परियोजना को लागू करवाया। अगर यहाँ पे बांध तुम बनाते हो तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक के दायरे में लोगों को हटा दिया जाता है। जहां भी डैम बनता है उसके 3-4 किलोमीटर में रहवास नहीं बनाया जाता है, अर्थात लोगों को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। दैट्स मीन डैम तो बना वो विकास है, लेकिन जिस लोग को हटाया गया यहाँ से वो उनका विनाश था। यही चीज मैंने कहा कि लोगों के लिए अलग अलग, लोगों के लिए अलग अलग विकास एवं अलग अलग विनाश हो सकता है। ठीक है, अब देखो आय और अन्य लक्ष्य। सबसे बड़ी बात कि आय होता क्या है भैया? आय का मतलब होता है इनकम, इंग्लिश बोले तो इनकम, अर्थात रुपया पैसा। ठीक है, अब देखो आय और अन्य लक्ष्य में क्या क्या मैंने लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा कि पैसा लोगों की बुनियादी जरूरत माना जाता है। यस, यू कैन नो या फिर आई नो। सबसे पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम अप्लाई होता था, जिसको हिंदी में कहा जाता था विनिमय प्रणाली। अब विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि द्वैध मतलब कह सकते दिक्कत पड़ती थी। क्या दिक्कत पड़ती थी भैया? उसमें होता था कि एक सामान को बदले में दूसरा सामान लेंगे और उसको दे देंगे। लेकिन इसमें एक बात की जिम्मेदारी रखी जाती थी या फिर कह सकते हैं ध्यान रखी जाती थी कि उस व्यक्ति को उस चीज की आवश्यकता होनी चाहिए और मुझे उस जो उसके पास है उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक जूता है, ठीक है, और आपके पास क्या है? चावल है। अब मुझे चाहिए आप चावल, तो आपको क्या करना है कि जूता लेने के लिए मतलब जरूरी होना चाहिए, तभी तो भैया तुम चावल दोगे ना। अगर जूता तुम्हें चाहिए नहीं, क्या मुझे चावल दोगे? नहीं। तो यही हमारे विनिमय दर प्रणाली जो थी थोड़ा दिक्कत करती थी, मतलब दिक्कतें सामना करना पड़ता था। तो वही चीज मैंने कहा। ठीक है, अब ये देखो, ये बुनियादी मतलब जरूरत है, इसके बिना हम लोग रह ही नहीं सकता। अब दूसरा चीज बुनियादी का मतलब क्या होता है? बुनियादी का मतलब होता है आधारभूत जरूरत है,
अगर पैसा रुपया ना रहे तो एक दिन नहीं चल सकते लोग, घंटे भर नहीं चल सकते। देखो आजकल इतना मतलब कह सकते हैं महंगाई हो गया है कि पैसा रुपया हरदम लगते रहता है। इम्पॉसिबल हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर कह सकते हैं खाना रहना, मतलब सब चीज का दिक्कत हो गया। यहाँ तक कि देख सकते हो 75% वाटर रहने के बावजूद भी हम लोग पानी को 20 रुपया लीटर खरीदते हैं। तो समझ सकते हैं कि महंगाई क्या हुआ, या फिर मतलब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे या फिर आमदनी बहुत जरूरी है। अर्थात जब मतलब डेली जो हमारे रूटीन्स होते हैं, या फिर मतलब मेरी चीजों की आवश्यकता होती है। भाई एक व्यक्ति है, उसको अपनी जिम्मेदारियां चलाना, या फिर कह सकते हैं लोगों को देखना, उसकी कह सकते हैं ड्यूटीज होता है या फिर कर्तव्य होता है। और उस कर्तव्य को पालन करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी भैया? पैसा की। और पैसा बहुत ही जरूरी है। अगर पैसा में आमदनी न हो या फिर पैसा हम न कमाए तो हमारा जीवन यापन ही नहीं चल सकता है। आप खाना नहीं खा सकते हो। अभी कहोगे सर हम लोग नहीं कमाते। भैया आपके पापा कमा रहे हैं ना, पापा जी कर रहे हैं ना, तो करते रहे, मतलब कर रहे हैं तो तुम खा रहे हो। अगर वो करना छोड़ दे तो तुम खा पाओगे? इम्पॉसिबल है। बीच में देख सकते हो कभी मम्मी पापा का तबीयत खराब हो जाता है तो आप लोग खा नहीं पाते हो, या फिर मतलब अपने से खाना नहीं बना सकते हो, या फिर बहुत चीज होता है। ठीक है, आई होप मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग मेरे भाषा को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं उतना इंग्लिश नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक मैंने लिखा कि इसके अलावा लोग समान व्यवस्था, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों का मान जैसी चीजें भी चाहते हैं। अर्थात मतलब भैया पैसा रुपया यदि मेरे पास रहेगा तो मैं क्या करूंगा? सम्मान करूंगा। या फिर आपके पास पैसा रहेगा तो आपको देख कर भी कि ये भी पैसा वाला है, इसके कारण मैं आपको भी सम्मान दूंगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा भैया? समान सम्मान मिलेगा। अब समान सम्मान, समान व्यवस्था, समान सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि आपको जितना मतलब कह सकते हैं कोई चीज का अधिकार होगा, उतना ही मुझे भी अधिकार होगा। ठीक है, अब देखो वे भेदभाव से नाराज हैं, या फिर भेदभाव उनका समाप्त हो जाएगा। अब यदि एक चीज बताओ, सबके पास पैसा हो जाए, सब लोग खाने लगे, सब लोग अच्छा से रहने लगे, तो भेदभाव कौन करने जाएगा? नहीं। अब एक चीज पता चलता है, देखो जैसे देखोगे कि गांव में लोग मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज के जाति के लोग रहते हैं। डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझाने के लिए इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ। अब उसमें कैसे पता चलता है कि इस जाति क्या थे? उनके पास पैसा नहीं रहता है, वो बहुत दबे हुए इंसान रहते हैं, जिससे हमें पता चल पाता है कि हम लोग मतलब ये इस जाति क्या थे या फिर ये इस जाति क्या थे। अगर आपके पास पैसा रुपया रहे तो आप किसी भी जाति को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो जितना भी पढ़ रहे हो, एजेटिव क्या करना है, इसको ले जाकर कॉपी पे छाप देना। ठीक है, मतलब कि नोट्स बना लेना। और अगर नोट्स नहीं भी बनाते हो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियोस को 2-3 बार देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड अब भर गया है और मैंने लगभग समझा दिया है। आते एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर। ठीक है, तब तक हमारे वीडियोस में बने रहना। चले मन साहब, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं और नेक्स्ट स्लाइड को अब देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा है राष्ट्रीय विकास। अगर मैं कहूं एक राष्ट्र का विकास ही राष्ट्रीय विकास हो सकता है। अब कह सकते हैं कि अलग अलग देशों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय विकास अपना अपना हो सकता है। जैसे कि मैं व्यक्ति पे अगर बात कर सकता हूं कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग विकास होता है, उसी तरीके से हर एक देश का अलग अलग विकास होता है। अब ये विकास किस स्तर पे कर सकते हैं? तो उस देश में लोगों की जनसंख्या कितनी है, या फिर उस देश में कितने पैसा है, इसके ऊपर हमारा उनका विकास होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और इसमें मैंने लिखा है कि इसे अपने निवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने की, या फिर कह सकते हैं देश के क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय भाषा का मतलब ही होता है कि हमारे देश में विकसित लोग कितने हैं, कितने लोगों को भोजन मिल रहा है, कितने लोगों को बुनियादी जीवन मतलब अच्छे से उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये सभी हमारी परिभाषा क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय विकास या फिर नेशनल डेवलपमेंट कहलाते हैं। इधर मैंने देखिए क्या लिखा है कि लोगों के सामाजिक जीवन स्तर में सुधार, नागरिकों को बुनियादी चीजों की पूर्ति को भी हम लोग राष्ट्रीय विकास ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? चिकित्सा, या फिर कह सकते हैं और भी अदर एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है समाज सेवा, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान करना, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को राष्ट्रीय विकास कहते हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसी जगह पे स्थिर हो जाए। अब वृद्धि क्या होता है? तो मैंने कहा प्रति व्यक्ति का मतलब तो लगभग समझ रहे हैं, क्लास 10 में पढ़ते हैं। तो प्रति व्यक्ति का मतलब हर एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो वृद्धि का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हर एक व्यक्ति हर एक डेली 500 रुपया कमाता है, अगले 6 महीने के बाद ये अगर 600 रुपया कमाने लगता है, तो यही इसकी क्या हुई? पर व्यक्ति की वृद्धि हो गई।
और जब पर व्यक्ति की वृद्धि होगी इसका मतलब कि राष्ट्र में भी क्या होगा, विकास होगा, राष्ट्र का भी। अब जैसे देखिए आप यदि 500 रुपया कमाते थे तो भाई 500 का खाओगे, अगर तुम 600 रुपया कमाने लगे तो उसके हिसाब से खाओगे। कहा जाता है ना, कभी कभी सुने होंगे, गांव में एक कहावत होती है, जो जितना पैसा कमाता है उसका उतना क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे मैंने इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि कुछ प्रश्नों के साथ हमने यहाँ पे लाए हुए हैं। पहले इसको देख लेते हैं। लोगों के लिए राष्ट्रीय विकास में विश्वास अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है भैया, मैं कार खरीदूं मेरे लिए वो विकास है, आप थार खरीदो वो आपके लिए विकास है। और इस यदि विकास हम अपने लिए करते हैं तो भाई देश के लिए भी तो विकास करेंगे। दैट्स, अगर नहीं समझ में आया तो समझो। जैसे मान लो 1000 रुपये आपके पास है, ठीक है, और इस 1000 पे अगर मान लो 300 रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ता हो, ठीक है, तो अब एक चीज तो सोच सकते हो कि तुमने गाड़ियां ली, मान लो 1 लाख की गाड़ी ली तो उसमें कितना देना पड़ेगा, 30,000। अब एक चीज बताओ, जब ये 30,000 सरकार के पास जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ तो देश में विकास होगा, बिल्कुल होगा, आखिर बैठा तो कोई नहीं ना रहेगा। तो वही चीज मैंने कहा कि अगर पैसा हमारे पास रहता है तो उससे देश का भी क्या होगा भैया, विकास होगा। ठीक है, अब अगला देखो, आप विभिन्न देशों या फिर राज्यों में अंतर कैसे कर सकते हैं। तो पहला भैया अंतर तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे वहां की सैनिक शक्ति से, अर्थात सेना की शक्ति कितनी है इसके आधार पे कर सकते हैं, वहां इनकम कितना, मतलब पर कैपिटा इनकम कितना है, या फिर देश की आय क्या है, इन सभी चीजों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अपने देश की क्या मतलब हमारा देश विकसित है, अल्प विकसित है, विकासशील है, उसकी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे देश 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप की, एक विकसित, एक अल्प विकसित एवं एक विकासशील। विकासशील का मतलब होता है कि कर्म में लगा हुआ है, हो सकता है विकसित हो जाए। अल्प विकसित का मतलब ये होता है वो विकसित मतलब नहीं है या फिर थोड़ा मोड़ा खाली विकसित है। ठीक है, चलिए, देश या फिर राज्य की तुलना करने के लिए आय एक प्रमुख स्रोत है या फिर प्रमुख विशेषता है। आय मतलब कि आपके देशवा में कितना पैसा भगवा आ रहा है, यही हमारा क्या है, राष्ट्रीय विकास आय है। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया भैया, जितना पैसा आएगा उसके अनुसार तुम काम करेगा, उसके अनुसार मतलब अपना डेवलपमेंट दिखाएगा। ठीक है, अगला देखो, उच्च आय वाले विकसित देश कहलाते हैं और कम आय वाले को अविकसित कहते हैं। अर्थात मान लो, अब एक चीज यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने कहा कि उच्च मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा आता है उसको देश को विकसित कहेंगे, और जिसके पास कम आता है उसको अल्प विकसित कहेंगे। लेकिन एक और इसमें शर्त रहता है, ये जो होता है इसको हम लोग डिपेंड किस में करते हैं, संख्या के आधार पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है, ठीक है, और ये 200 रुपया भी पर मतलब कह सकते हैं पर व्यक्ति कमाए तो बहुत ज्यादा पैसा हुआ। और मान लीजिए एक तो है कि 600 लोग हैं और पर लोग 600 रुपया मतलब कमा रहे हैं, तब पर भी यही चीज मैंने कहा कि ये और ये दोनों क्या है, अपने अपने के लिए विकसित होगा या फिर अल्प विकसित होगा। ये डिपेंड करता है आय पे एवं जनसंख्या पे। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि अगर हमारा चैनल आपको वीडियोस हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को 2-4 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ और एक नए से कर सकते हैं टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।